हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं टॉप 10 टर्किश ड्रामा सीरियल्स के बारे में, जो कि बॉस एंड एम्प्लॉय बेस्ड ड्रामा सीरियल्स हैं, जो कि आप उर्दू या हिंदी डब में यूट्यूब पर देख सकते हैं। अगर आप इनको इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो ये आपको इंग्लिश सबटाइटल के साथ भी यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएंगे। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। टॉप 10 में आता है तेरा मेरा प्यार। ये ड्रामा टेलीकास्ट हुआ था 2019 को। तो बात करते हैं इस ड्रामे की स्टोरी लाइन की। ये कहानी करीम और आयशे की है। आयशे जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, उसके वालिद के इंतकाल के बाद वो अपने भाइयों के साथ रहती है और वो जो है करीम के वालिद की फैक्ट्री में काम करती है और जल्द ही उसने करीम के वालिद का एतमाद जीत लिया। दूसरी तरफ करीम के वालिद चाहते हैं कि वो अपने खानदानी कारोबार में मदद करे, लेकिन करीम एक लापरवाह लड़का होता है। दूसरी तरफ करीम जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा होने के बावजूद एक प्ले बॉय होता है। करीम की जिंदगी तब बदल जाती है जब उसकी मुलाकात आयशे के साथ होती है। एक दिन करीम फैक्ट्री में रात को जाता है, वहीं पे वो आयशे को देख लेता है जो कि छुपी हुई होती है फैक्ट्री में। वहीं पे करीम आयशे की मदद करता है, जिसके बाद करीम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। जिसके बाद करीम की फैमिली और आयशे की फैमिली को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिसके बाद इन दोनों की शादी करवा दी जाती है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको ये ड्रामा देखना पड़ेगा। ये ड्रामा बहुत ही फनी एंड रोमांटिक बेस्ड ड्रामा है। अगर आपको ये ड्रामा देखना है तो इसकी सारी एपिसोड आपको यूट्यूब पर उर्दू डब में अवेलेबल मिल जाएंगी। अगर आपको ये इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखना है तो ये आपको इंग्लिश सबटाइटल के साथ भी यूट्यूब पर मिल जाएगा। ये बहुत ही रोमांटिक और फनी बेस्ड ड्रामा है। अगर आपको इस तरह के ड्रामे देखना पसंद है तो ये ड्रामा लाजमी देखिएगा, बहुत ही मजे का ड्रामा है। टॉप 9 में आता है फायरफ्लाई। ये ड्रामा 2017 को टेलीकास्ट हुआ। ये कहानी बारिश और असली की है। असली एक होशियार नौजवान लड़की है जो कि अपने खानदान को सपोर्ट करने के लिए टैक्सी ड्राइवर के तौर पे काम करती है, मगर उसकी माँ चाहती है कि वो दूसरी लड़कियों की तरह ऑफिस में काम करे। लेकिन असली जानती है कि वो किसी दूसरे के हुक्म पर काम नहीं कर सकती। असली उस मुजरिम को तलाश करने के लिए पुरअज़म है जिसने उसकी भांजी का एक्सीडेंट किया है, जिसकी वजह से वो व्हील चेयर पे है। दूसरी तरफ बारिश जो कि कामयाब लॉयर है और एक खूबसूरत और सेल्फ कॉन्फिडेंट लड़का है। वो कभी भी हार नहीं मानता, इंसाफ के लिए पूरी कोशिश करता है जीतने के लिए। बारिश की लाइफ तब बदल जाती है जब उसको मालूम होता है कि उसकी गाड़ी से एक छोटी बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है। बारिश उस बच्ची तक पहुंचने के लिए असली को ड्राइवर के तौर पे हायर करता है, जिससे वो असली की भांजी का इलाज कराने में मदद कर सके। आगे जाके बारिश और असली एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। असली को जब ये मालूम होता है कि उसकी भांजी का एक्सीडेंट बारिश की गाड़ी के साथ हुआ है तो क्या होगा ये जानने के लिए आपको ये ड्रामा देखना पड़ेगा। अगर आपको इसकी सारी एपिसोड हिंदी डबिंग में देखनी है तो ये आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आपने ये इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखना है तो ये आपको इंग्लिश सबटाइटल के साथ भी यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएगा। टॉप 8 में आता है शजरे ममनू। ये ड्रामा टेलीकास्ट हुआ था 2018 को। ये कहानी दो बहनों की है जो कि इस्तांबुल में एक साथ रहती हैं। ये दोनों बहनें होने के बावजूद भी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। ज़ैनब जो कि एक खूबसूरत और इखलाक वाली लड़की होती है, जो कि असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे काम करती है। जिस कंपनी में वो काम करती है उस कंपनी को दूसरी कंपनी ले लेती है। आलियान के साथ काम करना शुरू कर देती है। आलियान जो कि एक एरोगेंट, सीरियस और रूड और रिच गाय होता है। आलियान और ज़ैनब पहले दिन ही इन दोनों टॉम एंड जेरी की तरह लड़ाई हो जाती है। आगे किस तरह से इन दोनों की लव स्टोरी शुरू होती है ये जानने के लिए आपको ड्रामा देखना पड़ेगा। ये आपको उर्दू डब में यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएगा शजरे ममनू के नाम से। अगर आपको इंग्लिश सबटाइटल में देखना है तो ये आपको इंग्लिश सबटाइटल के साथ भी यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएगा। टॉप 7 में आता है लव फॉर रेंट। ये ड्रामा टेलीकास्ट हुआ था 2015 को। ये कहानी उमर और डेफने की है। डेफने जो कि एक खूबसूरत लड़की होती है, वेटर्स के तौर पे काम करती है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। अपने वालिद के इंतकाल के बाद वो अपनी दादी, भाई और छोटी बहन के साथ सुकून से रहती है। दौलत ना होने के बावजूद भी वो कभी शिकायत नहीं करती और खुशी से रहती है। ताहम उसकी सादा जिंदगी उस वक्त उलट हो जाती है जब उसका भाई माफिया वालों से कर्जा लेता है। अपने भाई को बचाने के लिए माफिया वालों को पैसे देने होते हैं। दूसरी तरफ उमर जो कि एक इंट्रोवर्ट और वर्कहॉलिक लड़का होता है, जो कि मशहूर जूतों की कंपनी का CEO होता है। उमर की आंटी जो है अपने ससुर को खुश करने के लिए उमर की शादी 6 माह में करवाने की कोशिश करती है, जो उन्हें विरासत से महरूम करने की धमकी देता है। वो एक ऐसी लड़की तलाश करती है जिससे उमर को 6 माह में प्यार हो जाए। निर्माण आंटी डेफने को एक ऑफर देती है, जिस ऑफर के मुताबिक डेफने को उमर का दिल जीतना है और हर वक्त खूबसूरत नजर आना है, जिसके बाद उमर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए। डेफने इस किस्म का खेल खेलने में शामिल नहीं होना चाहती, लेकिन वो अपने भाई को बचाने के लिए इस ऑफर को कबूल कर लेती है। वो पैसे लेती है और अपने भाई को बचाती है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको ये ड्रामा देखना पड़ेगा। इसकी सारी एपिसोड आपको उर्दू डब में यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएंगी। अगर आपने इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखना है तो ये आपको इंग्लिश सबटाइटल के साथ भी यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएगा। टॉप 6 में आता है मेरी दुनिया। ये ड्रामा टेलीकास्ट हुआ था 2019 को। ये कहानी सिलिन और देमिर की है। देमिर एक खूबसूरत
खूबसूरत नौजवान है जिसका एक सक्सेसफुल करियर है और एक आर्किटेक्चर है। वो बड़ी कंपनी से मुलाजिमत की ऑफर को इनकार करता है और अपने उसूल के मुताबिक खुद काम करना चाहता है। इस वजह से वो जापान में काम करने के बाद इस्तांबुल वापस आता है और एक छोटी आर्किटेक्चर कंपनी खरीद लेता है जो कि बहुत जल्द बैंक करप्ट होने वाली होती है। दैमिर को यकीन है कि वो 1 साल के अंदर कंपनी के इंतजाम के जरिए इस कंपनी को बचा सकता है। दैमिर इस्तांबुल में नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। उस कंपनी को खरीदने के बाद वो अपने बचपन के घर को भी खरीद लेता है। ताहम उसकी जिंदगी उस वक्त उलट हो जाती है जब उसे मालूम होता है उसके बचपन के घर में उसके 50% हिस्सा है और 50% हिस्सा सिलिन का है। दैमिर और सिलिन दोनों का दावा होता है कि वो उस घर के हकीकी मालिक है, लेकिन उन्हें जल्दी एहसास हो जाता है कि उन्होंने घर का 50% हिस्सा खरीदा है। एक तरफ सिलिन जो कि बाहर जाना नहीं चाहती क्योंकि उसके वालिदैन उसकी शादी करवाना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से मनाने के बाद वो घर खरीदती है। दूसरी तरफ दैमिर जो कि बाहर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो अपने बचपन की यादों को बचाना चाहता है। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता घर बांटने के सिवा। ना चाहते हुए भी उन दोनों को एक साथ रहना पड़ता है। सिलिन को बहुत बड़ा शौक लगता है जब उसको मालूम होता है कि उसकी ऑफिस का नया बॉस कोई और नहीं बल्कि दैमिर है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको ये ड्रामा देखना पड़ेगा। अगर आपको फनी एंड रोमांटिक ड्रामे देखना पसंद है तो मैं आपको लाजमी सजेस्ट करूंगी कि आप ड्रामा लाजमी देखिएगा। इसमें आपको बहुत ज्यादा रोमांटिक लव स्टोरी के साथ साथ एक कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। इसमें बॉस एंड एम्प्लॉय की बहुत अच्छी स्टोरी दिखाई गई है। अगर आपको इस तरह के ड्रामे देखना पसंद है तो मैं आपको लाजमी सजेस्ट करूंगी। अगर आपको ये हिंदी डब में देखना है तो ये आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएगा। मेरी दुनिया के नाम से इसकी सारी एपिसोड आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएंगी। अगर आपने इस ड्रामे को इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखना है तो ये आपको इंग्लिश सबटाइटल के साथ भी यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएगा। टॉप 5 में आता है फुल मून। ये कहानी नाजली और फिरित के इर्द गिर्द घूमती है। नाजली जो कि एक शेफ है, खाना पकाने के अपने शौक को पैशन में बदलने का ख्वाब देखती है। अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए पुरज़म है। नाजली अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम करना शुरू कर देती है। नाजली एक कामयाब बिजनेसमैन फिरित के घर पे प्राइवेट शेफ के तौर पे काम करना शुरू कर देती है। आगे जाके बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से फिरित नाजली को एक गलत लड़की समझता है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको ड्रामा देखना पड़ेगा। अगर आपने हिंदी डब में देखना है तो ये आपको हिंदी डब में भी यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आपने इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखना है तो ये आपको इंग्लिश सबटाइटल के साथ भी यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएगा। टॉप 4 में आता है एना देना अस। ये ड्रामा टेलीकास्ट हुआ था 2015 को। ये कहानी डेफने और यालिन की है। डेफने जिसने हाल ही में टर्की के एक मारूफ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के तौर पे अरास टेक्नोलॉजी में काम शुरू करने जा रही होती है। ताहम अपने पहले काम के दिन डेफनी की अपनी गैरतमंद भाई के साथ बहस हो जाती है क्योंकि उसके भाई नहीं चाहते कि वो ऐसे नामुनासिब कपड़े पहनकर ऑफिस जाए और वो चाहता है कि डेफने जो है कंजर्वेटिव कपड़े पहनकर जाए। मजीद देर ना करने के लिए डेफने वही करती है जो उसका भाई कहता है, लेकिन वो अपने साथ छोटे कपड़े भी लेके जाती है और अरास टेक्नोलॉजी के पार्किंग एरिया में चुपके से अपने कपड़े चेंज कर लेती है। वहीं पे डेफनी को गलती से एक लड़का मिल जाता है जिसे वो सिक्योरिटी गार्ड समझती है, लेकिन दर हकीकत वो अरास टेक्नोलॉजी कंपनी का सीईओ होता है जिसका नाम यालिन होता है। वो अपनी आइडेंटिफिकेशन जाहिर नहीं करता और डेफने का मजाक उड़ाता है। चूँकि डेफने को अपने पहले दिन ही काम में बहुत ज्यादा देर हो जाती है तो इसलिए वो सुपरवाइजर से दूसरा मौका चाहती है। वो एक मुआहदा करती है अगर उसे एक दिन के अंदर कंप्यूटर कोड में मसला नजर आता है तो वो अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकती है। डेफने जो है वो मसला हल कर देती है एक ही दिन में और वो साबित कर देती है कि वो इस जॉब के लिए बेहतरीन है। ताहम जब उसे पता चलता है कि पार्किंग एरिया में जो आदमी मौजूद होता है वो अरास टेक्नोलॉजी कंपनी का सीईओ होता है। जब डेफनी को यह पता चलता है तो वो फौरन ही जॉब से रिजाइन कर देती है। यालिन को अपनी गलती रियलाइज हो जाती है और वो डेफनी के पीछे जाता है माफी मांगने के लिए। जब वो डेफनी के पीछे जाता है तो फिर से वो डेफने को पार्किंग एरिया में कपड़े चेंज करते हुए देख लेता है। वहीं पर डेफने का भाई आ जाता है और यालिन को देख लेता है और यालिन को मारना शुरू कर देता है। अगर आपको फनी एंड रोमांटिक बेस्ड ड्रामे देखना पसंद है तो मैं आपको लाजमी सजेस्ट करूंगी ये ड्रामा लाजमी देख लीजिएगा। अगर इंग्लिश सबटाइटल में देखना है तो ये आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएगा। अगर उर्दू डब में देखना है तो इसकी सारी एपिसोड उर्दू डब में यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएंगी। टॉप 3 में आता है डे ड्रीमर। ये ड्रामा टेलीकास्ट हुआ था 2018 को। ये कहानी सनम और जान की है। सनम जो कि मोहल्ले में ग्रोसरी का काम करती है, हर सुबह वो अपने वालिद के लिए जल्द ही उठ जाती है और दुकान खोलती है। वो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश होती है। कुछ घंटे काम करने के बाद वो अपने किताब के बारे में ख्वाब देखने लगती है और वो अपने ख्यालात लिखती रहती है। कोई भी यकीन नहीं करता मगर वो जानती है कि वो एक दिन आखिरकार अपनी किताब मुकम्मल कर लेगी। एक दिन सनम की खुशगवार जिंदगी उलट हो जाती है। उसकी माँ उसे
धमकी देती है कि जब तक वो दूसरी लड़कियों की तरह ऑफिस में काम नहीं करेगी उसकी वालिदा उसकी शादी करवा देगी। सनम जो है शादी ना करने के लिए ऑफिस की जॉब तलाश करना शुरू कर देती है। एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करना शुरू कर देती है जहाँ पे उसकी बहन पहले से ही काम करती है। दूसरी तरफ जान जो कि एक खूबसूरत लड़का होता है जो कि कंपनी के ओनर का बेटा होता है और एक बहुत ही अच्छा फोटोग्राफर भी होता है जो पूरी दुनिया का सफर करता है और ब्यूटीफुल फोटोग्राफी करता है। जब उसे मालूम होता है कि उसके वालिद की कुछ सेहत का मसला है वो उनकी गैर मौजूदगी में कंपनी चलाना शुरू कर देता है जब तक उसके वालिद दोबारा सेहतमंद नहीं हो जाते। जान की जब सनम के साथ मुलाकात होती है तो वो उसकी फितरत और कैफियत से मुतवज्जो हो जाता है क्योंकि कंपनी में एक जासूस काफी अरसे से है। जब से सनम कंपनी में काम करना शुरू कर देती है वो इसलिए वो सोचता है कि वो सनम के अलावा कंपनी में किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। आगे जाके इन दोनों की बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री दिखाई गई है। ये ड्रामा बहुत ही रोमांटिक बेस है। अगर आपको रोमांटिक बेस ड्रामा देखना पसंद है तो मैं आपको लाजमी सजेस्ट करूंगी कि ये ड्रामा लाजमी देखिए। आगे किस तरह से इनकी लव स्टोरी शुरू होती है ये जानने के लिए आपको ड्रामा देखना पड़ेगा। ये बहुत ही रोमांटिक बेस ड्रामा है। अगर आपको ये इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखना है यूट्यूब पर तो ये आपको अर्ली बर्ड के नाम से यूट्यूब पे मिल जाएगा। इसकी सारी एपिसोड आपको इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर आपको ये हिंदी या उर्दू डब में देखना है तो ये आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। डे ड्रीमर के नाम से आपको ये यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएगा हिंदी डब के साथ। टॉप 2 में आता है प्यार लफ्जों में काम। ये ड्रामा टेलीकास्ट हुआ था 2016 को। ये कहानी मुराद और हयात की है। हयात जो कि इस्तांबुल में अपनी दोस्त असली और एपिक के साथ रहती है। उसकी इस्तांबुल में खुशगवार जिंदगी गुजरती है लेकिन उसकी वालिदा हयात को जल्द से जल्द एक अच्छी नौकरी तलाश करने को कहती है। अगर उसको कोई नौकरी नहीं मिलती तो उसको अपने आबाई शहर वापस जाना होगा और अपनी फैमिली के साथ दोबारा रहना शुरू करना होगा। हयात अपने आबाई शहर वापस नहीं जाना चाहती। इस वजह से वो इस्तांबुल में जॉब तलाश करना शुरू कर देती है। वो मल्टीनेशनल टेक्सटाइल कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है। वो अपनी पूरी कोशिश करती है कि उसको उस कंपनी में नौकरी मिल जाए। वहाँ जाते ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इंटरव्यू के दौरान हयात को गलती से सोना समझ लिया जाता है जो कि कंपनी के मालिक के करीबी दोस्त की बेटी होती है। हयात को जब नौकरी पे हायर किया जाता है तो हयात इस गलत फहमी को दूर नहीं करती बल्कि सोना बनकर अपना काम करना शुरू कर देती है। कंपनी के ओनर के बेटे मुराद की असिस्टेंट बनकर काम करना शुरू कर देती है। उन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। बहुत ज्यादा बहस के बावजूद भी वो आगे जाके करीब से करीब तर हो जाते हैं। एक तरफ हयात जो कि इम्पेशेंट लड़की होती है, दूसरी तरफ मुराद जो कि पुरसुकून और झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत करता है। दोनों के किरदार बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं मगर आगे जाके दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। आगे जाके जब मुराद को हयात की असल पहचान मालूम होगी तो क्या होगा ये जानने के लिए आपको ये ड्रामा देखना पड़ेगा। टॉप 1 में आता है सिनी कालकेप में। ये ड्रामा टेलीकास्ट हुआ था 2013 को। ये कहानी सारकान और इदा की है। इदा जो कि मुकम्मल स्कॉलरशिप पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लैंडस्केप आर्किटेक्चर की स्टडी करती है। जब बगैर किसी इत्तला के उसे स्कॉलरशिप से काट दिया जाता है तो उसके आखिरी साल में यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद इदा जो है सारकान से बेहद ज्यादा नफरत करती है। जिसके बाद इदा की जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। दूसरी तरफ सारकान जो कि यंग और सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है और वो जो है इस यूनिवर्सिटी को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। जब सारकान अपनी कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर को गैर जरूरी अखराजात को खत्म करने का हुक्म देता है तो उसका फाइनेंशियल मैनेजर जो है स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप को काट देता है। जिसके बाद इदा जो है सारकान से बेहद ज्यादा नफरत करती है क्योंकि उसकी जिंदगी यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर सकी सिर्फ सारकान की वजह से। यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन सेरेमनी में सारकान को स्पीच के लिए बुलाया जाता है। वहीं पे इदा के साथ सारकान की मुलाकात होती है। इदा और सारकान एक दूसरे को बिल्कुल नापसंद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इन दोनों की कभी दोबारा मुलाकात नहीं होगी। सारकान अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की एंगेजमेंट में जब जाता है तो वहीं पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इदा और सारकान को गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड समझा जाता है, जिसका फायदा उठाकर सारकान इदा से डील करता है जिससे वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की एंगेजमेंट खत्म करवा सके। आगे क्या होगा, क्या इदा इस डील को एक्सेप्ट करती है, ये जानने के लिए आपको ये ड्रामा देखना पड़ेगा। ये आपको उर्दू और हिंदी डब दोनों में अवेलेबल मिल जाएगा। उर्दू डब में आपको दस्तक मेरे दिल पे नाम से यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएगा। अगर हिंदी डब में देखना है तो उसके लिए आपको MX प्लेयर पे लव इन द एयर के नाम के साथ ये आपको हिंदी डब में मिल जाएगा। अगर आपने इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखना है तो ये आपको इंग्लिश सबटाइटल के साथ भी मिल जाएगा। सो उम्मीद करूंगी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मैं आपके साथ मजीद इस तरह की और भी ड्रामों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर आऊंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट लाजमी कर दीजिएगा कि आपको इन ड्रामों में से कौन सा ड्रामा सबसे ज्यादा पसंद है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी लाजमी दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।